कई सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो पहली बारी मार्केट में आए हैं पिछले 1-2 साल में, उनके लिए ये जो आपने लिक्विड शेयर वाली जो बात कही, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलैबोरेट करिए कि लिक्विड शेयर यानी एक एवरेज इन्वेस्टर, एक साधारण न्यूकमर मार्केट में लिक्विड से क्या समझे? लिक्विड से शेयर आप सिंपल एक समझो कि जो भी क्वांटिटी आप ले रखे हो, अगर आपको समझ में आए कि मेरे को इस क्वांटिटी से निकलना है तो आप आधे घंटे में निकल सकते। तो सपोज नए इन्वेस्टर आते हैं तो उनकी क्वांटिटी तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी मॉडरेटिव, उनकी कमी क्वांटिटी होती होगी। तो समझो अगर आपको 10,000 शेयर भी किसी का बेचना है और आपने बेच दिया, 5 मिनट में बेच दिया, 10 मिनट में बेच दिया या 1 दिन में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उनको लिक्विड बोलता हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिक्विड समझिए। तो मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी अभी समझिए ज्यादा रहती है और परसेंटेज में रहती है, तो मेरे लिए तो बेचने में भी 6 महीना लगेगा, लेने में भी 6 महीना। तो ये मेरे लिए उस लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी लिक्विडिटी को अपने क्वांटिटी के हिसाब से समझिए। बिल्कुल। और लेकिन जो नए इन्वेस्टर है उनको लिक्विड शेयर में ही काम करना चाहिए, उनको इलिक्विड शेयर में काम नहीं करना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो अभी 1-2 साल में आए हैं, उनको लिक्विड शेयरों में काम करना चाहिए, इलिक्विड में उनको काम नहीं करना चाहिए। आप क्योंकि नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, कई लोग आके हमसे भी पूछते हैं और हमारा काम किसी भी प्रकार से एडवाइस देने का है नहीं, ना हम देते हैं ना हम देने के काबिल हैं, पर वो ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बार बार ये सवाल आता है कि अरे ट्रेडिंग कर लेंगे, कौन वेट करेगा 3 साल, क्योंकि युवा में कई बार पेशेंस नहीं होती, उसको खुद नहीं पता कि 3 साल बाद वो क्या कर रहा होगा। कई लोग अभी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग को लेके चेतावनी रेगुलेटर ने भी दी है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक खतरनाक साबित हो सकती है। इस पे आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत सही बात है। देखिए, सेबी बोलती है कि 90% सक्सेस अनसक्सेस रेट है, सक्सेस रेट 10% है। मैं तो मेरी पूरी जिंदगी मैंने शेयर बाजार में गुजार दी अभी तक की, तो मेरे को तो लगता है सक्सेस रेट 1% है। यहाँ पर 99% यहाँ पर लोग पैसा खोते हैं और कमाने वाले 4-5 आदमी कमाते हैं। सबसे बड़ा पैसा ब्रोकर कमाते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनका धंधा है, कोई गलत नहीं करते, लेकिन सबसे पहले तो वो कमाते हैं। फिर आप एसटीटी देते हो, सेबी चार्जेस देते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हो, सर्विस टैक्स देते हो, ये सब 4-5 तरह के ये आपके खर्चे हैं। जितनी बार भी आप पंच करते हो, आप उतनी बार आप उतना पैसा आपकी किट्टी से निकल जाता है। तो दूसरा सक्सेस रेट इसमें 1% है। तो लोगों की ये भ्रांति है, लोग ये नहीं समझते हैं, स्टॉक मार्केट को लोग जुए का अड्डा समझते हैं। आज के दिन भी समझिए इतना, अभी चाहे 15 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल गए हो, 7 करोड़ 8 करोड़ क्या इन्वेस्टर हैं, ये है वो, लेकिन सबसे पहले लोग ट्रेडिंग का ही बातें करते हैं। लोगों को लगता है कि हलवा है यहाँ पे, कि आया और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा, ये लिया वो बेचा, रात को पैसा कमा कर निकल गया। पिताजी बाप का माल है क्या? इतना इतना अगर आसान होता तो यहाँ पर सब ट्रेडर लोग जितने हैं सब अरबपति खरबपति बन जाते हैं। इंडस्ट्री लोग सब अपनी इंडस्ट्री बंद करके इस सट्टे में लग जाते हैं इसी काम के अंदर में। तो ये लोगों की एक भ्रांति है और ये अभी तक पूरी तरह से, जब तक आदमी यहाँ पर एक चीज मैंने और सीखा है सिद्धार्थ जी, जब तक ये जो नए आदमी आते हैं और जब तक एक बार ये इस तरह की क्राइसिस अपनी लाइफ में खुद नहीं देखते हैं, लोग क्या होता है दूसरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। जब तक वो, तभी मैंने बोला 2 साइकिल पूरा करना बहुत जरूरी है। एक साइकिल के अंदर में आप एंट्री करते हो और उसी साइकिल में आप एग्जिट कर जाते हो और बाजार छोड़ देते हो। मेरा एक कोट है सर कि बुल मार्केट क्रिएट्स स्टूपिड इन्वेस्टर्स, स्टूपिड इन्वेस्टर्स क्रिएट बेयर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रिएट बुल मार्केट। और इसी तरह कारवां चलता है। तो जो 1-2 साल के अंदर में जो घुसे हैं ना ये बुल, ये बेचारे एक दिन ये अपना पैसा खोएंगे, फिर ये रियलाइज करेंगे। ये पैटर्न है, इसको अपना मानसिक बल को हमेशा यहाँ पर मजबूत करने रखना कि आप कभी 0 पे भी आउट हो गए, कभी आप 10 रन पे भी आउट हो गए, ये आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। मेरी उनको सिंपल एक सलाह है कि भैया, बजाय तुम सट्टे से या फ्यूचर से अपनी इनिशियल कैपिटल जुगाड़ करने के बजाय अपने खर्चे को कम कर दो। 2 साल का एक वनवास ले लो कि मैं 5,000 रुपया महीना खर्चा करता हूँ, समझो मेरा पॉकेट मनी है, तो मैं 1,000 खर्चा करूंगा और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करूंगा और 4,000 रुपया मैं महीने का बचाऊंगा। और 2 साल के अंदर में मेरे पास में 1 लाख रुपया मेरा इकट्ठा हो जाएगा, समझिए फॉर एग्जाम्पल। और उससे मैं मेरा जीवन उससे मैं, और तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, तब तो 4,000 रुपया मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा और तब तक मैं पढ़ूंगा शेयर बाजार के, उसकी हिस्ट्री पढ़ूंगा, लोग कैसे कैसे यहाँ पर क्या होता है। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं ना यहाँ पे, तो तुरंत सबको पैसा कमाने का, तो ये प्रोसेस है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।